ओके, वेलकम आईबीसीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बस अगले 2 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सो हमारे कुछ और फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो जस्ट प्लीज वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। गाइस, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। Okay, welcome IBCs. First of all, thank you so much to joining us on this Sunday. और आज हम आप सभी का वेलकम करना चाहते हैं बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस की तरफ से। और आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसा एक वेरी इंपॉर्टेंट बिग टिकट साइज प्रोडक्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाइट लेबलिंग। ओके, सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं बड़ा बिजनेस के साथ व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स देखता हूँ। हमारे साथ हमारी टीम है, हमारे सीनियर जीएम मिस्टर गगन भूटानी जी हमारे साथ हैं, मानव आहूजा सर हमारे साथ हैं, रूपल मैम है, साकेत सर है, प्राची मैम है।
सो आज हमारी सारी टीम आपके साथ है ताकि हम आपको सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस आज आपको दे सकें और आप इस हाई टिकट प्रोडक्ट को बेच सकें और हाई साइट कमीशंस आप हमारे साइट से अर्न कर सकें। इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाइट लेबलिंग प्रोडक्ट होता क्या है, इसे कैसे बेचा जा सकता है, कैसे आपको लीड जनरेट करनी है, कैसे आपको मीटिंग्स अरेंज करनी है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट दिवाली बोनंजा हम आपके लिए लेके आए हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और कुछ सक्सेस स्टोरीज हम आपको दिखाएंगे जहां पे आपको पता लगेगा कि हमारे कुछ बेहतरीन आईबीसीज जिन्होंने व्हाइट लेबलिंग जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के अंदर काम करके बहुत अच्छी अर्निंग्स की है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और लास्ट में हम Q&A सेशन भी करेंगे। सो मेरी आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है, सब कागज और पेन लेकर बैठे ताकि जो भी आप लर्न करने वाले हैं, जो भी हम आपको बताने वाले हैं, वो सब चीजें आप जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब मीटिंग के बाद आप अपने पेपर्स, अपने नोट्स आप देखेंगे, वहां से आप अपनी लर्निंग को और बेहतर कर पाएंगे और बेहतर अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप नोट्स जितने ज्यादा हो सके नोट्स बनाएं, इस प्रेजेंटेशन को पूरा ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आप यहां से करके जाएं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। सो सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए प्लीज। गाइस आपको स्क्रीन दिख रही है? रूपल स्क्रीन आपको नजर आ रही है मेरी? यस सर, यस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा सबसे पहले मैंने आपसे बोला, हम आप सभी का स्वागत करते हैं बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस की तरफ से कि आज आप अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर आप अपना टाइम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, जैसे विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि टाइम आप खर्च भी कर सकते हो और टाइम आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आप हमारे यहाँ से लें, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आप करके जाएं और जब ये हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो तो आपको ये फील आना चाहिए कि आज मैंने कुछ नया सीखा है और आप इस बिग टिकट प्रोडक्ट के साथ बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा नाम है बड़ा बिजनेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाइट लेबलिंग होता क्या है। ओके, सो व्हाइट लेबलिंग की जब हम बात करते हैं, व्हाइट लेबलिंग का सीधा सा मतलब होता है जहां पे लीगल तौर पे दो प्रोडक्ट आकर आपस में मिल जाते हैं, यानी कोई भी दो ब्रांड, जैसे बड़ा बिजनेस या फिर कोई XYZ कॉलेज है, कॉर्पोरेट है, कंपनीज है, कोई भी, उनका नाम जब आपस में जुड़ेगा तो उसको हम व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं। सो इसी के लिए हमारा एक न्यू यूनिक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, MSME एंड कॉर्पोरेट्स के लिए। सो जो हमारा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स के लिए है वो तो हमारा व्हाइट लेबलिंग प्रोजेक्ट है। ओके, लेकिन हमने कॉर्पोरेट्स के लिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है। आप लोग सब नोट डाउन कर ले, इसका नाम हमने रखा है P3 प्रोग्राम, यानी P3 प्रोग्राम। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। सो हमने कॉर्पोरेट इशू, जो हमारे कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग है, उसका हमने नाम रखा है P3 प्रोग्राम, यानी पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज। ओके, सो ये हमारा एक यूनिक कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग प्रोग्राम है। जब आप किसी भी कंपनी के पास जाएंगे तो आप यही नाम उनको बताएंगे, इससे आपका इंपैक्ट बढ़ता है, इससे आपके प्रोडक्ट की वेटेज बढ़ती है। ओके, सो आगे हम समझते हैं कि हमारी जो व्हाइट लेबलिंग है वो कितने टाइप्स की है। हमारे पास दो तरह की व्हाइट लेबलिंग है। पहली हमारी इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग, सेकंड हमारी कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में हमारे क्या आता है, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट्स है, एडटेक्स है, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए करती है। जैसे कई कंपनीज है जो ऑनलाइन आज की डेट में पढ़ा रही हैं, जिन्हें एडटेक यानी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जहाँ पे मिक्स होती है, उसे एडटेक कंपनी बोला जाता है। तो अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन, अपने बच्चों के लिए वो कर रही है तो आएगा हमारा इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में। और अगर
हम कॉर्पोरेट की साइड की बात करें, जहां पे आते हैं छोटे एमएसएमईज आते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, कंपनीज हैं, एडटेक कंपनीज हैं जो अपने इंप्लॉइज के लिए लेना चाहती हैं, ट्रेनिंग्स करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए हमारे पास है कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। और जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग का हमारा नाम है P3 प्रोग्राम। ओके, सो इसके आगे चलते हैं कि जो ये व्हाइट लेबलिंग का कोलैबोरेशन है, ओके, ये क्यों रिक्वायर्ड है। अभी हमने व्हाइट लेबलिंग बनाया तो उसका कोई रीजन होना चाहिए, ओके, मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकल सकता है या बेचा जा सकता है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम कंपटीशन नहीं कर रहे, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ओके, सो इस कोलैबोरेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, इससे इंस्टीट्यूशनल्स को बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयबिलिटी में, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में, और कॉर्पोरेट्स को मिलता है क्रेडिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। अभी आगे मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर क्या चीजें आती हैं, क्रेडिबिलिटी के अंदर क्या चीजें आती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर क्या चीजें आती है। लेकिन आपको सबसे पहले ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इंस्टीट्यूशनल को किन 3 मेजर पॉइंट्स पे हम बेनिफिट देते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में। कॉर्पोरेट्स को हम देते हैं क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी उसके एम्प्लॉइज के पास ऑलरेडी होती है। ओके, सो किस तरीके से हमारा व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट या व्हाइट लेबलिंग हमारा जो प्रोडक्ट है ये इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट्स को कैसे हेल्प करेगा, इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर बात करते हैं पहले एम्प्लॉयबिलिटी की, तो एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी, हमारा जो कंटेंट है, आप सभी देखते हैं, आप सब हमारे एनर्जेटिक यंगेस्ट हमारे आईबीसीज हैं, तो आप सब हमारा कंटेंट देखते हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो सारा हिंदी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होता है। ओके, इसके बाद से बात करेंगे जो हमारा मॉडल है, एंटायर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम एफएफई मॉडल यूज करते हैं। एफएफई मॉडल क्या होता है, जो कि फन, फास्टर एंड इजियर मॉडल है। ओके, सो फन फास्टर कैसे है कि आप देखेंगे हमारा कोई भी जो वीडियो वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का नहीं होता है, उसे हम बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखते हैं, यानी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के ऐसे हम शॉर्टर वीडियोस बनाते हैं जिसको बच्चा बहुत इजी देख सकता है, इजी लैंग्वेज होती है और हाई क्वालिटी एनिमेशन होता है। आपको पता है हम अपने कंटेंट और एनिमेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो इस तरीके का हाई कंटेंट हमारा उसके अंदर रहता है जिसको बच्चा इजी से लर्न कर सकता है, आसानी से पढ़ सकता है और इजीली उसको समझ सकता है। इसके बाद से हम करते हैं हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर किसी भी प्रोडक्ट को पढ़ा जा रहा है तो उसकी 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है उसका कंटेंट, दूसरा होता है उसके प्रोफेसर्स जो उसको पढ़ा रहे हैं, वो कितने अच्छे प्रोफेसर्स हैं। तो हमारे पास कौन है, बिलियनियर प्रोफेसर्स, यानी जिन्होंने अपना बिजनेस बड़ा भी किया है और खड़ा भी किया है। आप सबके पास इनकी लिस्ट अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी लिस्ट बिलियनियर प्रोफेसर्स की हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उनके रेफरेंसेस अपनी मीटिंग्स के दौरान दे सके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं हमारे पास। हम प्लेसमेंट का बर्डन थोड़ा कम कर देते हैं इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि बच्चे ज्यादातर स्टार्टअप को ऑप्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के कोर्सेज है कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू स्केल योर स्टार्टअप, हाउ यू हैव टू रेज द फंड फॉर योर स्टार्टअप्स, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। इस तरीके के हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे को स्टार्टअप की तरफ फोकस करने में, जिससे कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट का लोड भी थोड़ा कम होता है। और लास्ट में हम इंटर्नशिप सपोर्ट भी देते हैं अपने यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को, जो कि डिपेंड करता है एक सर्टेन डील अमाउंट के ऊपर कि हम कितनी पर्टिकुलर नंबर्स पे जाने वाले हैं। ओके, सो आई होप एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम समझते हैं क्रेडिबिलिटी पे कैसे हम फोकस करते हैं, क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ती है, यानी जो एक मार्केट, यानी जो एरिया में जहां पे वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या कंपनी है, उसके ऊपर भरोसा कैसे बढ़ता है लोगों का। सो हमारे जो को ब्रांडेड प्रमोशन होते हैं, यानी को ब्रांडेड होता है जहां पे जब बड़ा बिजनेस साथ में किसी दूसरे कंपनी का, फॉर एन एग्जांपल कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी है या कंपनी है, जब वो अपना नाम हमारे साथ जोड़ती है तो वो को ब्रांडेड हो जाता है। तो लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो हमारे नाम को, यानी बड़ा बिजनेस के नाम को, विवेक बिंद्रा सर के नाम को और हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के नाम को यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग में अपने नाम के साथ। तो ये होगी को ब्रांडेड प्रमोशन। लेकिन अगेन मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये सारे बेनिफिट जो है कि सर्टेन नंबर्स ऑफ डील्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि हम डिसाइड करते हैं आफ्टर द मीटिंग। ओके, सो अगला पॉइंट हम समझते हैं जॉइंट कोलैबोरेशन वीडियो फॉर इंस्टीट्यूशंस। यहां क्या होता है, हेड ऑफिस की तरफ से हम लोग एक वीडियो बनाते हैं 2 से 2.5 मिनट का, जहां पर हम उनको बताते हैं, ओके, कि बड़ा बिजनेस क्या करता है, जिसके साथ हमारा टाई अप हुआ है वो क्या क्या कोर्सेज कराते हैं, और हमारे कोलैबोरेशन से
आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, इस तरीके का एक कोलैबोरेशन वीडियो हम बना के देते हैं, जिसको वो अपनी ऑनलाइन मार्केट में, अपने रिसेप्शन एरिया में, व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको भेज सकते हैं और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा हायर साइड पे ले जा सकते हैं। आपको अगर ये कोलैबोरेशन वीडियोस देखने हैं तो एंड में आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, व्हाट्सएप पे उनसे डिटेल मांगिए, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगी। ओके, इसके बाद कैरियर काउंसलिंग वेबिनार्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, पेरेंट्स के लिए होते हैं। स्टैंड आउट फैक्टर हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट या कंपनी के लिए जब फॉर एन एग्जाम्पल एक एरिया में 10 यूनिवर्सिटीज हैं या 10 कॉलेजेस हैं, जैसे ही हमारा नाम उस कॉलेज, किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज के साथ जुड़ता है तो वो बिल्कुल ही उस एरिया में यूनिक हो जाता है, क्योंकि हमारे जो नए कोर्सेज है, हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, 21st सेंचुरी स्किल के कोर्सेज है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं, वो इतने अप टू डेट कोर्सेज हैं जो किसी भी दूसरे कॉलेज के पास अवेलेबल नहीं है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो प्रेजेंस है मार्केट के अंदर वो बहुत सॉलिड है ना। आप इस फिगर को नोट डाउन कीजिए कि हमारा जो सोशल मीडिया में सब्सक्रिप्शन बेस है वो 3 करोड़ प्लस है, और जो हमारा मंथली एक्टिव यूजर है, गाइस ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा मंथली एक्टिव यूजर है वो 10 करोड़ प्लस है। यानी एक महीने में लगभग 10 करोड़ लोग हमें देखते हैं। ओके, सो इस तरीके के फिगर्स जब आपके पास होंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती है गाइस, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो क्या होता है, स्टैंड आउट फैक्टर हो गया। जिस कॉलेज को, जिस लोकल रीजनल कॉलेज को 1,00,000-2,00,000 लोग देख पा रहे थे, हमारे साथ जुड़ते ही उसे एक महीने में करोड़ों लोग देखेंगे। तो आप समझिए कितना बड़ा एक स्टैंड आउट फैक्टर है उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, सो आगे चलते हैं। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की नेक रेटिंग को इंप्रूव करने में हम उनको हेल्प आउट करते हैं। कैसे होता है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों की, इंडस्ट्री की पार्टनरशिप्स हो जाती हैं, हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स वहां पे सेशंस लेते हैं, विवेक बिंद्रा सर सेशंस करवाते हैं, हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट्स होते हैं जिसमें वो आके इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे कॉलेजेस के लोगो हम प्रमोट करते हैं। तो इनसे उनको नेक रेटिंग इंप्रूव करने में हेल्प होती है, और साथ ही साथ उनकी जब प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होने लगती हैं तो भी उनकी जब नेक रेटिंग का जब सर्वे होता है, जब पूरा ऑडिट होता है कॉलेज के अंदर, तो उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपनी नेक रेटिंग इंप्रूव करने में। इसके बाद से जैसे मैंने आपको बताया, इन कैंपस विजिट होती है डॉक्टर विवेक बिंदर सर की, या बिलियनियर प्रोफेसर, या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की। बट अगेन मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये सब डिपेंड करता है एक सर्टेन लाइसेंसेस की डील के ऊपर। ओके, इसके बाद से मैंने जो कंपनीज होती है, जो कॉर्पोरेट्स होती है, कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना होगा। कॉर्पोरेट को चाहिए कि जो इंप्लॉय उसके यहाँ पे काम कर रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के ना चला जाए, लॉन्ग टर्म तक उसके साथ काम करे। ओके, तो क्या होता है, इंप्लॉय का रिटेंशन बढ़ता है, इंप्लॉय लॉन्ग टर्म तक कंपनी के साथ काम करता है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि वो कभी भी कंपनी के बारे में कहीं पे भी जाके बात करेगा तो बहुत पॉजिटिव बात करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम जब भी बड़ा बिजनेस के बारे में बात करते हैं किसी से, तो हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम बड़ा बिजनेस के साथ काम करते हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक फीलिंग है जो हमारे अंदर आती है। ओके, ये हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है जो हमारी कंपनी ने हमें दिया है। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस तरीके की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की है, हमारे लिए इस तरीके का लर्निंग एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पे हम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो इसी तरीके का बेनिफिट कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स को होता है, जहां पे उनके एम्प्लॉय रिटेन करते हैं, लंबे टाइम तक उनके साथ काम करते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो गाइस सीधा सीधा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो जैसा बिंद्रा सर कहते हैं कि जब कंपनी में खुशहाली आएगी तो सारे एम्प्लॉइज के घर खुशहाली आएगी। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी बढ़ती है, नए नए इनिशिएटिव्स लेना शुरू करता है एम्प्लॉय। तो इसकी तरीके से क्या होता है, कंपनी की एक जो क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट में बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये तो हमने बात करी क्रेडिबिलिटी की। अभी तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम जो होता है, उसमें अगर उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं करेगा। और ये सारे कोलैबोरेशंस जो भी होते हैं, ये बिजनेस पर्पस से होते हैं, ताकि कॉलेज को भी या फिर यूनिवर्सिटी को या कंपनीज को बेनिफिट हो, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन या फिर बच्चों की अच्छी प्लेसमेंट, साथ ही साथ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, जहां पर वो एडिशनल रिवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सके। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहली बात कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में डेफिनेटली अगर आप
खुद भी आप सोचिए, प्लान कीजिए कि अगर आपका एक कॉलेज हो और वो एकदम स्टैंड आउट फैक्टर करता हो, एक यूनिक चीज आपके पास है, तो डेफिनेटली आपके एडमिशंस बढ़ेंगे तो रिवेन्यू बढ़ेगा। ओके, इसके बाद एम्प्लॉय को एक्विजिशन, एम्प्लॉयज की कॉस्ट बहुत सेव होती है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को जब कंपनी हायर करती है तो इसकी एक सर्टेन एक्विजिशन कॉस्ट लगती है। ओके, क्या होता है, कंपनी में एम्प्लॉयज को ढूंढा जाता है, इंटरव्यूज किए जाते हैं, जहां पे टाइम लगता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, फिर कंपनी में एम्प्लॉय को हायर कराया जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। तो क्या होता है, जितनी बार आपके एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, आपको बार बार न्यू ज्वाइनिंग्स करानी पड़ेंगी। आप जितनी बार न्यू ज्वाइनिंग कराएंगे, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट लगेगी। और अगर आपका एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा है, तो आपकी जो इक्विजिशन कॉस्ट है वो कई हद तक सेव होती है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल एक एक्सपेक्ट लेके आती है कंपनी के फाइनेंस के टर्म में। टैलेंटेड मैन पावर रिटेन होती है कंपनी के साथ। टैलेंटेड मैन पावर रिटेन होना मैंने प्रॉफिटेबिलिटी में क्यों डाला है, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब भी टैलेंटेड मैन पावर कंपनी के साथ लंबे टाइम तक एसोसिएट होगी, तो नए इनिशिएटिव ले पाएगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी कर पाएगी, वो कंपनी को मुसीबत से निकालने की हिम्मत रख पाएगी, और कैसे नए बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, या फिर नए प्रोजेक्ट्स को आगे कैसे बढ़ाना है, या नए इनिशिएटिव्स कैसे लेने हैं, वो एक टैलेंटेड मैन पावर ही कर सकती है। तो ये पावर अगर उनके पास है, कंपनी की टैलेंटेड मैन पावर अगर रिटेन हो रही है, तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद से एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट, यानी बहुत ही सब्सिडाइज प्राइसिंग पे अपने कोर्स का एक बंडल बना के देते हैं। अभी हमारे पास 73 अभी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है, साथ में हमारे पास 34 यही कोर्सेज भी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, या कॉर्पोरेट्स को भी हम ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप अपने हिसाब से कोर्स का बंडल बनाइए। अगर आपको लगता है 12, 24, 36 कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने हैं अपने बच्चों के लिए, आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको सेमेस्टर वाइज सेलेक्ट करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो जिस भी तरीके से आप हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं, आप उस तरीके से उनको ले सकते हैं। हम एक सर्टेन अमाउंट में, फॉर एन एग्जाम्पल, हमने 6,000 रुपीज पर स्टूडेंट प्लस विदाउट जीएसटी उनको हमने एक कोड दिया है, और इस प्राइसिंग पे हम उनको दे रहे हैं। तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसे किसी भी प्राइस पे आगे सेल आउट कर सकते हैं। वो 7,000, 8,000, 10,000 किसी भी प्राइस में उसको सेल आउट कर सकते हैं, जहां से उनको बेनिफिट मिलता है एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने का, जहां से उनको मौका मिलेगा एडिशनल इनकम रिसोर्स बिल्ड करने का, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए। ओके, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि अब उनको ज्यादा रीच करने के लिए ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट मार्केटिंग में वो ज्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके साथ बड़ा बिजनेस जुड़ा हुआ है। ओके, सो साथ में डेफिनेटली जब ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं तो वॉक-इन्स बढ़ते हैं, इसी से उनका एडमिशन जनरेट होता है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी, इन तीन वर्ड्स को आपने पकड़ के रखना है। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉर्पोरेट में आप जा रहे हैं, ये तीन वर्ड आपको पकड़ के रखने हैं। ओके, और इसी के अराउंड आपको बात करनी है। ओके, सो आगे चलते हैं कि जब कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारे साथ टाई अप कर लेता है, सो डेफिनेटली उसको एक सपोर्ट चाहिए। तो उसको क्या सपोर्ट मिलेगा, ऐसा क्या सपोर्ट हम उनको देते हैं जो हमें एकदम यूनिक बनाता है। ओके, तो वन बाय वन हम इस सपोर्ट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देते हैं कि हम ब्रांड प्रमोशन करते हैं हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट्स में। सो गाइस, यू ऑल नो दैट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, अभी रिसेंटली हमने 8th गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, और बहुत ही जल्द हम अपने 9th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अटेम्प्ट को लेके आने वाले हैं। ओके, सो आप सबका सहयोग उसमें भी था, और आने वाले 9th इवेंट में आपको अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को आपको इनवाइट करना है। उसकी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टाइमली, जैसे ही उसका सही टाइम आएगा, सारी डिटेल, टाइम एंड डेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने लोगों को इनवाइट करना है उस इवेंट में, ताकि आप अपनी और अच्छी पाइपलाइन जनरेट कर सके। सो ब्रांड प्रमोशंस होते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट्स में। इसके बाद से कैरियर वेबिनार्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बिंद्रा सर और एसएमई की थ्रू, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के थ्रू। फिजिकल इवेंट्स होंगे बिलियनियर प्रोफेसर्स के थ्रू। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी गाइस एक सर्टेन लाइसेंस अमाउंट के ऊपर। ओके, सो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट विजिट होंगे कॉलेजेस में, एम्प्लॉयबिलिटी फोकस होगा कैंपस टू कॉर्पोरेट कोर्सेज का। को ब्रांडेड कस्टमाइज एलएमएस लोगो ब्रांडेड होती है, वेबसाइट बनता है। ओके, सो हमारा जो वेबसाइट है उस पर उनका लोगो आएगा। ओके,
और दूसरा उनको हम लोग एक कस्टमाइज ऐप देते हैं जो कि एक को ब्रांडेड ऐप होता है। साथ में हम टेक ड्रिवन एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड देते हैं हर एडमिन को, ताकि वो अपने एम्प्लॉइज, अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, कौन सा वीडियो देख लिया है, कौन से रीडिंग मटेरियल्स पे क्लिक करें, और जो उन्होंने असेसमेंट दिए हैं उस असेसमेंट में उनका कितना स्कोर आया है। तो एक बहुत ही अच्छा इजी टू यूज टेक ड्रिवन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हम हर बच्चे का उस एडमिन को देते हैं जो उनको लीड कर रहे होते हैं। इसके बाद से नॉलेज सेंटर सपोर्ट मिलता है बच्चों को, जॉइंट लॉन्च वीडियो जैसे मैंने आपको पहले बताया जो मिलता है। इसके बाद इंडस्ट्री एकेडमी मीट होती है, ट्रेन द टीचर प्रोग्राम्स होते हैं, को ब्रांडेड सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, कोई भी बच्चा चाहे वो इंस्टीट्यूशन का हो या कॉर्पोरेट का हो, जब वो हमारे साथ से अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो उसको हम को ब्रांडेड सर्टिफिकेट देते हैं। को ब्रांडेड सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक तरफ में बड़ा बिजनेस का लोगो होता है, एक तरफ में जिनसे हमारा टाइप हुआ है उनका डिटेल होता है, उसके बाद से बच्चे का डिटेल होता है और बिलियनियर प्रोफेसर्स की फोटोज होती हैं। ओके, सो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसका सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉइज और बच्चों को। ओके, सो क्या बेनिफिट होता है, स्टूडेंट्स को ड्यूल क्वालिफिकेशन हो जाती है। ड्यूल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी डिग्री, डिप्लोमा वो अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वहां पे हमारा भी एक और सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, जहां पे उनको बेनिफिट मिलता है अपने आप को और अच्छा एम्प्लॉयबल बनाने का। और सबसे बड़ी बात, हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स कौन है, हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स वही हैं जो मार्केट में हायरिंग कर रहे हैं, सारे लीडिंग बिजनेसमैन हमारे साथ हैं। सो उससे क्या होता है, अगर वो बाहर जॉब देख रहा है, वो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सो वो जैसे ही हमारा सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वहां पे उनके ऑनर की या फिर नोन या किसी बड़े ब्रांड की उसमें ऑनर की फोटो है, सो डेफिनेटली उसका वेटेज दूसरों से कहीं ज्यादा हो जाता है और उसके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद रिज्यूमे का वेटेज बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन बढ़ जाता है। एक यूनिक कैंपस टू कॉर्पोरेट का जो प्रोग्राम होता है वो इंडस्ट्री रेडी टैलेंट बनाता है। ओके, एडवांटेज मिलती है स्पेशल प्राइसिंग की, और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, सिनेरियोज एंड स्ट्रेटजीज के टॉप बिजनेस टाइकून्स के थ्रू वो काम कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक कोर्स है पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। जानते हो उस कोर्स की खासियत क्या है? उस कोर्स की खासियत है कि हमने उसमें कई सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं कि जैसे अमूल कैसे हायरिंग करता है, ओयो कैसे हायरिंग करता है। ओके, सो इस तरीके के जो बड़े ब्रांड्स, जो कंपनीज है, वो हायर कैसे करती हैं, इस तरीके के हमने वीडियोस बनाए हैं। इससे किसी भी बच्चे को किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में, ब्रांड में सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। सो इस तरीके के रियल केस स्टडीज, सिनेरियोज हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जहां पे उसको एम्प्लॉय होने के चांसेस मैक्सिमम साइड पे चले जाते हैं। सो इसके बाद समझते हैं कि एम्प्लॉयज को इसका कोर बेनिफिट क्या होता है। एम्प्लॉयज के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, उसके स्किल्स इंप्रूव होते हैं। ओके, इंप्रूवमेंट होती है उनके एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर में, यानी वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को और बेहतर कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी काम को बेहतर कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो और बेहतर आपके सामने आएगा। इसके बाद अर्ली प्रमोशन के चांसेस होते हैं उनके पास। ओके, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एम्प्लॉय जो है जल्दी छोड़ के नहीं जाता है, जल्दी छोड़ के नहीं जाता है तो लॉन्ग टर्म काम करता है, और लॉन्ग टर्म काम करता है तो लंबे समय तक वहां पे टिका रहता है, जहां पे उसकी ग्रोथ होती है और साथ के साथ कंपनी की भी ग्रोथ होती है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे, आप अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। लास्ट में हम Q&A सेशन जरूर करेंगे, आपका हर एक क्वेश्चन लिया जाएगा, और हमारी टीम से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, हमारी टीम के सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं आपको दूंगा, ताकि मीटिंग के बाद, इस वेबिनार के बाद, जब भी अगर आपके पास कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप हमारी टीम के साथ तुरंत कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी आप सब जानते हैं, कोई भी कभी भी कहीं से भी इसमें स्टडी कर सकता है, किसी भी स्मार्टफोन और टैबलेट में हम चलते हैं। ओके, नो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। और वीडियो वॉइस वर्नाकुलर, ये तो आप सभी जानते हैं, हमारी जो वीडियो की क्वालिटीज हैं, वीडियो हमारे सारे हिंदी में होते हैं, वर्ल्ड क्लास कंटेंट एंड वर्ल्ड क्लास एनिमेशन के साथ होते हैं। वॉइस डेफिनेटली हमारे पास जो हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, हमारे सर्टिफाइड प्रोफेसर्स हैं, उनका आपको मिलता है। वर्नाकुलर हमारी मातृभाषा में आपको सारे हमारे कोर्स कंटेंट मिलेंगे। इसके बाद ये यहां तक आपने इन सब चीजों को समझा, आई होप आपने ये सब समझ लिया होगा कि व्हाइट लेबलिंग प्रोडक्ट होता क्या है। इसके बाद भी आपके कोई डाउट रहेंगे तो हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे और आपको जरूर बताएंगे कि और बेहतर तरीके से आप इस प्रोडक्ट को कैसे समझ पाएंगे। अभी आपने प्रोडक्ट तो समझ लिया, अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। ये जो डेटा होता है, जहां पे हमें जाना है, हमें मिलना है, हमें बात करना है, ये डेटा हमारे पास कैसे आएगा।
सो इसके कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं, कोई पाथ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जहां से आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका गूगल। गूगल पे आजकल सब कुछ है। आपको किसी एरिया के कॉलेज की लिस्ट चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट चाहिए, आपको किसी कॉर्पोरेट की लिस्ट चाहिए, किसी कंपनीज की लिस्ट चाहिए, गूगल में टाइप कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बाद से लिंक्डइन एक सबसे बेहतरीन तरीका है प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ने का, प्रोफेशनल लोगों तक पहुंचने का और उन तक अपनी प्रोफेशनल वे में अपनी बात पहुंचाने का। लिंक्डइन आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है, जहां से बहुत ही क्वालिफाइड लीड आज भी हमारे पास आती हैं। हमारे कई सारे आईबीसीज लिंक्डइन के थ्रू ही प्रमोट करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू काम करते हैं, और जहां से उनको सबसे बेहतरीन लीड्स आती हैं। इसके बाद से आप पेड ऐड कर सकते हैं, आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। रेफरेंसेस आप उनसे ले सकते हैं जिनसे आपकी पहले बात हुई हो, ओके, कि उन्होंने किसी वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं लिया, बट आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आप किसी ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉर्पोरेट या किसी कंपनी को जानते हैं जिनको हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके, जिनको ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट्स हो या फिर जिनके लिए ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल हो सकता है। सो आप इस तरीके से अपने रेफरेंसेस ले सकते हैं। अपने नियर एंड डियर्स यानी आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आप उनसे पूछिए। कई लोगों के रिलेशंस होते हैं कॉलेज में, कई लोगों ने खुद रेगुलर कॉलेज में पढ़ाई की है, तो आपका अपना कॉलेज भी हो सकता है, आपका नियर बाय कॉलेज भी हो सकता है, आपके दोस्त के कॉलेज हो सकते हैं, आपके फादर किसी टीचर को जानते हैं तो वो कॉलेज हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है। ओके, सो कोई आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं, सो आप उनसे लीड ले सकते हैं, आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, आप उनसे उनके एचआर हेड का नंबर ले सकते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर ले सकते हैं, आप उनसे मीटिंग का टाइम फिक्स करवा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। सो अपने नियर एंड डियर्स पे आप फोकस कीजिए। आप फिजिकल विजिट कर सकते हैं, बल्क डेटा आप परचेज कर सकते हैं, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप नए आईबीसीज हैं तो आप अपने चैनल पार्टनर से ही पूछ सकते हैं क्या सर हमारे पास कोई ऐसा ओल्ड डेटा है जिसमें हमने काम नहीं किया है, या फिर कोई आपके पास ऐसा रेडी डेटा है जिसमें मैं स्टार्टिंग लेवल पे काम कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी अपना डेटा कलेक्ट करने में। अपना डेटा कलेक्ट कीजिए, डेटा पे रीग्रेस काम कीजिए। ओके, जैसे आपने अभी देखा होगा, बिंद्रा सर भी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आपको रेगुलर काम करना है। महीने में 2 दिन काम करके कभी रिजल्ट नहीं आएगा, महीने में 25 दिन काम करना है। खुद को खुद के लिए डेडिकेटेड कर दीजिए, खुद को खुद से बात कीजिए, खुद को सुबह एक कमिटमेंट दीजिए। सुबह 8 बजे अपने सीनियर को मैसेज कीजिए, अपने चैनल पार्टनर को मैसेज कीजिए, अपनी टीम के सीनियर मैनेजर को, आईबीसी मैनेजर को, या फिर आप हमारी टीम को मैसेज कीजिए सुबह कि आज सुबह आपकी 8 बजे की कमिटमेंट क्या है, आज आप पूरे दिन क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से मिलने वाले हैं, कितने लोगों से बात करने वाले हैं, कहां कहां विजिट करने वाले हैं, क्या आपका प्लान है। और शाम को 8 बजे आप अपना एक मैसेज दोबारा उसी को टैग करके दीजिए कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या प्लान किया, आपने जो सुबह 8 बजे तैयारी की थी क्या आपने 8 PM पे वो सारा काम किया। सो इससे आपका क्या होगा, आपका डेली का एक शेड्यूल तैयार हो जाएगा। आपको पता है कि सुबह मुझे क्या काम करना था और आज मैंने क्या काम करा है। तो जब आपके पास प्रैक्टिकल पिक्चर होगी, आपके पास एक एक्चुअल सिनेरियो होगा, तो वहां पर आप एक बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो सिर्फ डेटा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ डेटा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उस पर रिग्रेस काम करना है। सो महीने में 2 दिन काम नहीं करना है, महीने में कम से कम 25 दिन काम करना है। और खुद को रोज 8 से 9 घंटे किसी भी काम के लिए अगर आप डेडिकेटेड कर देते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर अगर आप जॉब पे होते तो आपको भी 8 से 10 घंटे काम तो करना पड़ता। तो अगर आप किसी दूसरे के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं और आज आप आईबीसी बने, किस लिए बने, ताकि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन सके, आप खुद की अपनी एक पहचान बना सकें, तो आपको खुद के लिए सबसे पहले 8 से 10 घंटे डेडिकेटेड करने पड़ेंगे। आपको खुद की जवाबदेही करनी पड़ेगी, आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा कि क्या मैंने सुबह अपना आज दिन स्टार्ट होने से पहले खुद के लिए कोई कमिटमेंट करी थी, क्या मैंने खुद को कोई क्वेश्चन किया था कि आज मैं पूरे दिन क्या करने वाला हूँ, और क्या फिर शाम को आप अपने आप को ही आंसर करेंगे कि क्या मैंने जो सुबह डिसाइड किया वो मैंने आज किया। अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरा आपसे वादा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। 1 महीने के अंदर आपका सपना बाइक हो या कार, सब कुछ होगा साकार। बड़ा बिजनेस है आपके साथ, आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार, ये हमारा वादा है। काम कीजिए इसी के साथ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके पास ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि भैया अप्रोच कैसे करना है, मीटिंग के लिए अप्रोच कैसे करना है, कि सर लीड है, बात कर लूंगा, फोन कर लूंगा, मीटिंग के लिए अप्रोच कैसे करूं। अभी आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपको बेचना कैसे है। गाइस ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, आपको बेचना नहीं है, आपको बेचना नहीं है,
आपको मीटिंग करानी है। व्हाइट लेबलिंग प्रोडक्ट की खासियत ही सबसे बढ़िया ये कि इस प्रोडक्ट की आप सिर्फ मीटिंग कराते हो, बेचने का काम हमारी टीम करती है। 10 में से आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है। आपका एक स्टेप क्या है? मीटिंग। 9 स्टेप हम आपके ले लेंगे, आपकी लीड्स पे हम वर्कआउट करेंगे, हमारी टीम उस पर काम करेगी। आपको रिलेवेंट मीटिंग करानी है। रिलेवेंट मीटिंग आप कराएंगे, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपके लिए मीटिंग्स लेगी। आप मीटिंग में बैठिए, सबसे पहले हमारी टीम करेगी, तो आपको क्या करना है? उस पर लर्न करना है। जैसे जैसे 5, 7, 10 मीटिंग्स हो जाएंगे, आप लर्न करने लगेंगे, तो आप उस स्टेज पे आ जाएंगे जहां पे आप जब मीटिंग करेंगे तो आपको भी कुछ चीजें बताने के लिए होंगी। आपको पता होगा क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या आंसर करना है, सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, मुझे उसका क्या आंसर करना है। सो इस तरीके से आप लर्न करते हो। तो आपने क्या करना है? हमारी टीम के लिए मीटिंग्स अरेंज करनी है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको मीटिंग के लिए अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपके पास डेटा नहीं है या फिर आपके पास फ्रेश डेटा या बल्क डेटा आपके पास कहीं से आ जाता है, आप उस पर कॉल कर रहे हैं। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपके पास रिसेप्शन का नंबर आएगा। तो जब आप रिसेप्शन पे बात करते हैं तो आप उनको बताइए कि मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। हम लोग कॉलेज, अगर वो कॉलेज है तो कॉलेज बोलिए, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बोलिए, इंस्टीट्यूट है, कॉर्पोरेट है, जो भी है अब वो बोलिए कि हम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के साथ हम कोलेबोरेशन करते हैं ताकि हम उनको क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकें, हम सपोर्ट कर सकें। सो मैम आपके यहाँ पे कोलैबोरेशन कौन देखता है? एजुकेशन कोलैबोरेशन कौन देखता है? क्या हम उन कंसर्न पर्सन से मिल सकते हैं? अगर आप फिजिकल विजिट कर सकते हैं तो। अगर आप कहीं दूर हैं तो ये सवाल मत पूछेगा कि अगर उन्होंने कह दिया हाँ आप मिल सकते हैं और आप नहीं गए, तो फिर वहां पे थोड़ा सा काम गड़बड़ हो सकता है। तो आपको सोच समझ के क्वेश्चंस पूछने हैं, लेकिन मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि अगर आप अपने लोकल एरिया में बात कर रहे हैं या फिर अपने आसपास जहां पे आप विजिट कर सकते हैं, आप वहां पे जा रहे हैं, तो वहां के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। सो आप उनसे क्या पूछ सकते हैं कि मैम कंसर्न पर्सन कौन है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं, किस समय हम उनसे मिल सकते हैं। ओके, अगर हम नहीं मिल सकते हैं तो क्या उनका कोई ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर है जहां पे हम उनसे कोऑर्डिनेट कर सके, जहां से हम उनको अपनी बात बता सके या फिर हम उनको अप्रोच कर सके। सो वहां से आपको कुछ डिटेल्स मिलती हैं जिन पे आप आगे प्रोसेस करते हैं। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे आपको कंसर्न पर्सन का डिटेल मिल जाता है, या फिर हो सकता है आपने विजिट किया, आप कंसर्न पर्सन से मिल लिए। सो अब आप उसको क्या बताएंगे? आप उनको बताएंगे, गाइस एक सेकंड होल्ड कीजिए। गाइस प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड। या आप सबका जोश देख के आज बाहर भी तूफान आ गया है कि हमारे आईबीसीज मार्केट में जाके तूफान लाने वाले हैं, तो बाहर तूफान आया। सो सॉरी उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। सो यस, हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। सो कि अगर आप कंसर्न पर्सन से मिल लिए, ओके, अब उनसे बात करनी है तो बात करनी है, तो आप उनको सब कुछ नहीं समझाएंगे बैठ के, ठीक है? आपको सारी चीजें उनको नहीं बता देनी है क्योंकि अभी आप खुद लर्निंग स्टेज पर है। सो आप उन्हें क्या बताएंगे? सर हम लोग, मैं बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस से हूँ या फिर मैं बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से हूँ। हम लोग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के साथ कोलेबोरेशन करते हैं ताकि उनको एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे हम लोग सपोर्ट कर सकें। अभी रिसेंटली हमने कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के साथ हमने टाई अप किया है, जैसे कि सेज यूनिवर्सिटी है, ओके, स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है। इस तरीके के आप कुछ नाम उनके सामने ले सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी किसी पर्टिकुलर सिटी में, स्टेट में, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर स्टेट में हमारे किन किन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमारे कई टाइप्स हुए। सो अगर वहां से हमारा किसी से टाई अप हुआ है तो हम उसका आपको नाम बता देंगे, या फिर उनके सराउंडिंग में अगर हमारे नाम हुआ है, हमारा टाई अप हुआ है, तो उसका नाम हम आपको बता देंगे। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब आप जाके रेफरेंस देंगे तो आपकी जो वेटेज है वो काफी बढ़ जाती है। सो आप उनसे बोले सर हम, आप इसी रिगार्डिंग में हम आपके साथ 15 to 20 मिनट्स की एक मीटिंग अरेंज करवाना चाहते हैं अपनी हेड ऑफिस टीम के साथ। सर आप हमें कब वैल्यूएबल टाइम दे पाएंगे? सो इस तरीके से आपको उनका मीटिंग का टाइम लेना है और आपको सिर्फ मीटिंग ही अरेंज करनी है, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। ओके, आप सिर्फ एक स्टेप लेंगे, आप पहले मीटिंग अरेंज कराएंगे और मीटिंग अरेंज कराने के बाद से हमारी टीम आपके साथ काम करेगी और आपको सेल्स डील क्लोज करने में हेल्प करेगी।
अभी हम रिसेंटली थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज भी दिखाएंगे, कैसे हमारी टीम ने लोगों के साथ मिलके, हमारे यंगेस्ट एनर्जेटिक आईबीसीज के साथ मिलके बहुत सारी लीड्स क्लोज की हैं, बहुत बड़ा बड़ा रिवेन्यूज जनरेट किया है। सो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो इसी तरीके से आप अपनी, सबसे पहले आप मीटिंग्स में आप अरेंज करेंगे। अगर आपको इसमें कोई चैलेंज आता है, अगर मान लेते हैं आप कहीं एक दो जगह पर गए, आप मिले और आपको मीटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है, सो आप हमसे टेलीफोन पे कांटेक्ट कीजिए, आप हमसे कोऑर्डिनेट कीजिए कि सर मैं इधर गया था, मैंने ये बात करी, बट मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया या मेरे को मीटिंग का टाइम नहीं मिल पाया। सो हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसी कमियां थी या फिर क्या चीजें आप ऐसी एड ऑन कर सकते हो जिससे आपको और ज्यादा मीटिंग का टाइम मिले। ओके, क्योंकि जब भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं जाएंगे। आपको सबसे पहले थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा कि भाई जिससे मैं मिलने जा रहा हूं उनका वर्थ कैसा है, वो यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, वो कॉलेज कितना बड़ा है, वो कॉर्पोरेट कितना बड़ा है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज है तो उसके पास बच्चे कितने हैं, उसकी एनुअल फीस कितनी है, वो कौन कौन से कोर्सेज कराता है, वो किस एरिया में है, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, सब क्रॉस चेक करनी है, उसी बेस पे आपको बात करना। और ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि सर आपके यहाँ पे बच्चों कितने हैं, आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है, बच्चों की एवरेज फीस कितनी है, सर क्या आपको ऐसे कोई चैलेंजेस हैं जो आप डिस्कस करना चाहें, जिसपे आपको लगता है कि आपको हमारे से कोई सपोर्ट चाहिए, या फिर बड़ा बिजनेस आपको कोई सपोर्ट दे सकता है, या हमारी साइड से आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा किस तरीके का आपका कन्वर्जन चल रहा है। आप सारे क्वेश्चन सभी से एक ही साथ आप नहीं कर सकते, ये टोटली डिपेंड करता है उस रिलेशंस पे या उस वे ऑफ टॉकिंग पे आपकी किस तरीके की डिस्कशन चल रही है। कई लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो सीधा पूछेंगे आपसे कि भाई हमें क्या फायदा होगा, तो आप उनको बताते हैं यही तीन शब्द, क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, यही तीन शब्द आपको याद रखने हैं, यही तीन तीर आपको अपने पास रखने हैं, जिनको आपने जहां पे भी आप फंसेंगे यही तीन तीर चलाने हैं। ये आपको समझना है, इसी के आपको आगे डिस्कशन करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो चलिए, वक्त आ चुका कुछ सक्सेस स्टोरीज देखने का। सो मैं एक बार अपनी स्क्रीन रोटेट कर देता हूं। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। एक बार मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूं, आप मुझे बताइए आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज बताइए कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस है, जस्ट टाइप करके। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइए, कोई आपके लिए फीडबैक हो तो आप लास्ट में हमें फीडबैक भी दे पाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर दिस। या ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अभी लास्ट में सबके क्वेश्चंस लेंगे, जिनके क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली हम आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच। सो अगेन आई एम गोइंग टू डिसेबल द चैट, ओके, ताकि हमारा सारा फोकस जो है वो हमारा प्रेजेंटेशन पे लगा रहे। ओके, सो लेट्स मीट सम सक्सेस स्टोरीज। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार कोई भी मुझे बता दें। रूपल, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ग्रेट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज जो व्हाइट लेबलिंग में अभी तक हुई हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मिस्टर नवीन कुमार, जिन्होंने अपना ब्रेक जीरो किया किससे? 45 लाख की रिवेन्यू के साथ, 45 लाख के रिवेन्यू के साथ। इस तरीके के होनहार आईबीसीज, एनर्जेटिक आईबीसीज, यंगेस्ट आईबीसीज हमारे साथ हैं। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, अगली बार आपका भी इस लिस्ट में नाम आ सकता है। बस आपको क्या करना है, महीने में 25 दिन रोज 8 घंटे खुद के लिए लगाने। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आप इस लिस्ट में आएंगे, क्योंकि हम तो तैयार हैं आपके लिए, आपको तैयार होना है। ओके, सो हमारे साथ मिस्टर दिलीप हैं जिन्होंने 2 लाख का रेवेन्यू किया। मिस्टर राकेश जी हैं जो हमारे सीपी हैं रेवाड़ी से, जिन्होंने 2 लाख का एक डील किया, कई डील कर चुके हैं जिसमें से एक ये है। मिस्टर हरीश है जिन्होंने 6 लाख का किया। इस तरीके के कुछ हमारे पास हमारे सिकंदर्स हैं, जैसे हमारे श्री पीएम पटेल कॉलेज की अभी हमारी एक डील हुई जिसमें हमारे 15 लाख के रिवेन्यू हमारे इस कॉलेज के साथ जनरेट हुआ। इस कॉलेज की मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इस कॉलेज की खासियत है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये डील क्लोज हो गई, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। मानव सर और गगन सर वहां विजिट करने गए, उनके साथ बैठे, बात की, अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उनको उनके लिए प्रॉफिटेबल लगा, उनको लगा कि यस वो इस पे आगे काम कर सकते हैं, इस पे वर्किंग कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस हमारे कॉन्फिडेंस से मैच हुआ, उनकी जरूरत को हमने पूरा करने की एक कमिटमेंट ली, हमने अपने वर्डिंग्स दिए, अपनी कमिटमेंट्स दी। 2 घंटे के अंदर बात करते करते उन्होंने चेक साइन करके हमें दे दिया और 15 लाख की डील उसी टाइम उन्होंने हमारे साथ क्लोज की। इसके साथ और बेहतरीन एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मिस्टर अशोक है जिन्होंने 6 लाख के रेवेन्यू के साथ हमारी क्लोज करी। मिस्टर हमारे चैनल पार्टनर मिस्टर गिरीश जी जिन्होंने 5 लाख की डील क्लोज करी। इस तरीके हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं। आप
लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे हमारी आईबीसी है मिसेस वर्षा पाटिल। अगर रिसेंटली आपने मनी मेकर में देखा हो, इन्होंने अभी 5 लाख रिवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट की है व्हाइट लेबलिंग के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर। सिर्फ 2 महीने के अंदर 3.5 लाख, 3 लाख से ज्यादा का इनकम जनरेट किया है। इतना बड़ा विंडो है हमारे पास, और ये तो बस शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है, जिसको अभी आगे हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। तो आप में से भी कई लोग, आप लोग इस व्हाइट लेबलिंग की बड़ी डील का फायदा उठा सकते हैं। आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कब? जब आप महीने में 25 दिन रोज 8 घंटे आप काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हम तो कमिटेड हैं, आपको अपने लिए कमिटमेंट लेनी है। सो इन्होंने क्या किया, सिर्फ मीटिंग फिक्स कराई, हमारी टीम ने पूरे डेडिकेशन के साथ इनके लिए काम किया और एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी डील इनके लिए क्लोज करी। सेम चीज आपको करनी है। कौन सी डील बड़ी होगी आपको पता नहीं है, लेकिन हर डील पे काम करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 20 लाख का रिवेन्यू क्लोज किया था मिस गुंजन सिंह, हमारी आईबीसी है दिल्ली की। मिस्टर नरेश हमारे चैनल पार्टनर है वेस्ट दिल्ली के। ओके, मैं देखिए वर्षा पाटिल जी का दोबारा नाम आ गया, जिन्होंने 10 लाख का एक रिवेन्यू क्लोज किया था। ठीक है, 20 लाख की एक हमारा रिवेन्यू फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाइप हुआ। ओके, सो मिस्टर शुभम है हमारे आईबीसी हैं कोल्हापुर के। ओके, मिस्टर विशाल है हमारे चैनल पार्टनर है कोल्हापुर के। इस तरीके के बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास है। मिस्टर सचिन पांडे, मिस्टर सुनील चौधरी हमारे चैनल पार्टनर, जिन्होंने 9 लाख का रिवेन्यू क्रॉस किया। ओके, मिस्टर राजेंद्र हमारे आईबीसी हैं, जिन्होंने 5 लाख का रिवेन्यू क्रॉस किया। सो इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज हमारे पास कई सारी हैं, और मेरा वादा है कि अगली बार आप में से कई सारे लोग इस लिस्ट में शामिल होंगे। और हम चाहते हैं कि आप इतने लोग इस लिस्ट में शामिल हो कि हम नाम लेते लेते थक जाएं, लेकिन हमें इतनी खुशी हो आपका नाम लेते हुए कि आप सब इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आए। ओके, सो ये थी हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज। आई होप आप सबको ये सब पसंद आया होगा। सो वापिस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, और मैं आप लोगों को अपनी टीम के कुछ नंबर्स आगे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले, अरे 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 ये क्या आ गया, दिवाली धमाका ऑफर। दिवाली धमाका ऑफर आप सबके लिए हम लोग लेके आए हैं। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए। एडिशनल एडिशनल 10% तक का रिवेन्यू लेने का मौका आपके पास आ गया। एडिशनल 10%, यानी जिस 17% के जो आपका नॉर्मल स्लैब है 10 लाख के अंडर अंडर का, 17% में अगर आप 2 लाख से 4.99 लाख तक की आप डील कर रहे हैं, 5% एडिशनल रेवेन्यू, 5% एडिशनल रेवेन्यू आपको मिलेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक की डील कर रहे हैं तो 7.5% एडिशनल रेवेन्यू, और 7.5 लाख से ऊपर अगर आप कर रहे हैं सो पूरे 10%, यानी जहां पे आपको पहले 17% कमीशन मिलती थी, वहीं पे आपको मिलेगी अब 27% कमीशन। तो बहुत बड़ा एक दिवाली धमाका ऑफर लेके आए हैं। ये हमारा था दशहरा बोनेंजा, जो सिर्फ दशहरा तक था, लेकिन आप सबके हार्डवर्क, हमारे आईबीसीज के हार्डवर्क और हाई डिमांड के लिए हमने इस ऑफर को दिवाली तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये दिवाली धमाका ऑफर आप सबके पास है, और ये सिर्फ 7.5 या 10% की बात नहीं है। यहाँ पे एक और खुशखबरी है, अगर 45 डेज के अंदर 100% पैसा अंदर आ गया, यानी 100% पैसा उन्होंने सबमिट कर दिया पार्टी ने, तो 2.5 यानी पूरे 2.5% एडिशनल रेवेन्यू आपको मिलेगा। अभी आपको इसका बेनिफिट बताता हूं, बहुत एक छोटी सी फिगर के साथ। हमारी जो नॉर्मल डील्स होती है वो होती है 2 से 2.5 लाख की। हमारी अभी एक डील क्लोज हुई, वो केवल 2.5 लाख की डील थी, केवल 2.5 लाख की, बहुत छोटी डील। लेकिन उस 2.5 लाख में इस स्पेशल स्लैब के थ्रू कैसे बड़ा रिवेन्यू जनरेट किया गया वो मैं आपको बताता हूं। 2.5 लाख के रिवेन्यू पे कितना हुआ हमारा, 17% का नॉर्मल स्लैब प्लस 2.5 लाख की डील थी तो 5% का स्पेशल स्लैब, यानी 17 एंड 5 22%। और सबसे अच्छी बात है 45 डेज के अंदर पैसा आ गया, सो उनको 2.5% एडिशनल भी मिला, यानी 24.5% का रिवेन्यू उनका जनरेट हुआ। यानी मात्र 2.5 लाख की डील में 61,000 से ऊपर का जो उनका कमीशन था वो बना। तो आप समझ सकते हैं एक छोटी डील, एक छोटी 2.5 लाख की डील आपको बहुत बड़ा रिवेन्यू दे सकती है। सो आपके पास बहुत बड़ा मौका है इस दिवाली धमाका ऑफर को ग्रैब करने का। हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए बहुत जल्दी।
जितना जल्दी हो सकता है हमारी टीम से बात कीजिए, अपनी मीटिंग्स कराइए, पूछिए मैम आपका शेड्यूल कब खाली है, साकेत सर आपका शेड्यूल कब खाली है, रूपल मैम आप किस टाइम पे अवेलेबल है, बताइए आप मीटिंग कब ले सकते हैं हमारे लिए, हमारी ये इतनी मीटिंग्स लाइन अप है, मेरी इस कॉलेज के साथ मीटिंग है, मेरी उस यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग है, मेरी उस कॉर्पोरेट के साथ मीटिंग है। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कराइए और इस दिवाली धमाका ऑफर का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करें। एक छोटी से छोटी डील भी आपको बहुत बड़ा रिवेन्यू दे सकती है। तो ये दिवाली धमाका ऑफर हम आपके लिए लेके आए हैं और ये चाहेंगे कि इस दिवाली लक्ष्मी आपके घर हो, ठीक है। सो बिल्कुल आप ठान लीजिए कि इस बार आपको ये दिवाली धमाका ऑफर अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको अपनी टीम के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूं, ओके। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे ही रहेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अगर आप कोई मीटिंग करवाना चाहते हैं तो साकेत मैम, रूपल है। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कंप्लेंट है, आपके पास कोई चैलेंज आता है, चैलेंज सॉरी, आपके पास अगर कोई कंप्लेंट है यानी कोई इशू है, तो आप प्राची मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अभी वो कंप्लेंट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, व्हाइट लेबलिंग या केस स्टडी के रिलेटेड ही होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास ऐसी आ रही है जो व्हाइट लेबलिंग या कॉर्पोरेट जो हमारी केस स्टडी है उससे रिलेटेड नहीं है। सो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस तरीके की अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है तो हमारे सर्विस नंबर पर जाएं। एल्स अगर आपके पास व्हाइट लेबलिंग या केस स्टडी या हमारी टीम से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप डेफिनेटली प्राची मैम को आप अप्रोच कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए मैं दीपक नहलवाल हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी तैयारी और आपकी जो जीत की तैयारी है उसमें हमेशा आपको सहयोग करूंगा, आपकी ट्रेनिंग में हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। तो गाइस आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा। मैं चैट विंडो सभी के लिए ओपन कर रहा हूं, सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब एक एक करके अपने क्वेश्चंस को लिखें और हम कोशिश करेंगे कि हम सभी के क्वेश्चंस को लें। इन केस हम किसी के क्वेश्चन अगर नहीं ले पाते हैं सो आप इस मीटिंग को एंड होने के बाद हमारे रूपल मैम, साकेत सर या फिर आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें। मैंने सभी के लिए चैट विंडो ऑन कर दी है, ओके। सो आप अपने क्वेश्चंस पूछें और हमें मौका दें ताकि हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें, ओके। किसी ने कहा पीपीटी चाहिए, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको पीपीटी मिलेगी, ओके। आपको पीपीटी हम भेज देंगे और आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। तो आपको जो है हमारी ये वाली हम पीपीटी आपको नहीं भेजेंगे, हम आपको कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग और इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग के अलग अलग पीपीटी भेज देंगे सभी को, और आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपको मिलेगा। गाइज मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपने यूट्यूब लिंक अभी मत डालिए ताकि हम सबके क्वेश्चन ले सकें, ओके। यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप अप्रोच कर तो सकते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा फेवर में उसके नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर जो प्राइस मैटर है वो थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम तो उसके ज्यादा फेवर में नहीं होते हैं, ओके। इसके बाद से किसी ने पूछा कि व्हाट्सएप नंबर, गाइस जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं चारों के वो चारों व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, ओके। किसी ने कहा मैं नया आईबीसी हूँ, मेरे को बिग टिकट सेल करना है, डेफिनेटली अभी आपको इतना कुछ सिखाया है, डेफिनेटली आगे और बहुत कुछ सिखाएंगे, आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ आप जुड़े रहें, हमारे साथ आप रेगुलर लर्निंग करते रहें, अपनी ट्रेनिंग करते रहें और आप बहुत जल्दी इन सब चीजों को सीख जाएंगे, ओके। किसने कहा स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं, डेफिनेटली 11th और 12th क्लास के लिए अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारी मीटिंग करानी है, सब हम बताएंगे, ओके। किसने कहा है सॉरी सॉरी क्वेश्चन इतनी तेजी तेजी से बढ़ रहे हैं, सर प्लीज शेयर द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ओके। हम कोशिश करेंगे हम आपको एक क्वेश्चन बना के दें जिसमें हम आपको क्वेश्चन का एक सेट दे दें, यहाँ पे आपके पास कुछ रेडी मटेरियल क्वेश्चन होंगे जो आप उनसे पूछ सकते हैं। P3 फॉर HR और सेल्स डिपार्टमेंट, P3 सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी सेल्स के लिए होता है। रिकॉर्डिंग चाहिए आपको इस सेशन की, डेफिनेटली मिलेगी, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स फ्रॉम आवर साइड। सो रूपल मैम इसके बाद आपको सभी रिकॉर्डिंग, कल तक आपको ये सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी सभी ग्रुप के अंदर, इसको आप बार बार रिपीट टेलीकास्ट में आप देख सकते हैं, ओके। सो सर क्या कॉन्टेक्ट मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये समझ नहीं आया मुझे, क्वेश्चन थोड़ा हो गया, ओके। क्वेश्चन लिस्ट बनाकर भेजिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन बना के भेजें। हाउ टू नो वेदर दिस कॉलेज इज अप्रोच्ड बिफोर, ओके, ये चीज आप हमसे पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मिस्टर साजिद मुलाजी ने कि कैसे पता लगेगा कि उनको पहले कोऑर्डिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप हमारी टीम को कॉलेज का नाम व्हाट्सअप कर दीजिए, हम डेफिनेटली आपको क्रॉस चेक करके बता देंगे कि वहां पे हमने पहले अप्रोच किया है कि नहीं किया है। सर जूनियर कॉलेज को अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्राइवेट है तो डेफिनेटली कर सकते हैं।
ओके, पीपीटी मिल जाएगी। गाइस प्लीज क्वेश्चन रिपीट मत कीजिए, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है सो आई अप्रिशिएट। अगर आप कोई नया क्वेश्चन लिखें, सर मैंने व्हाइट लेबलिंग के लिए 24 जून को इवेंट में 14 कॉलेज को इन्वाइट किया था, बट 3 महीने से टाइफाइड होने से फॉलोअप नहीं कर पाया, उनसे कैसे मीटिंग करूं? ओके, नो इश्यूज, आपका जेन्युइन इशू है, आप उनसे दोबारा कॉल कीजिए, उनको बताइए सर मैम ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई वाज नॉट अवेलेबल, सो आपसे मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। सो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बताइए आपसे कब बात हो सकती है, आपसे आपके लिए 15 से 20 मिनट की एक मीटिंग करवानी है हेड ऑफिस के साथ। तो संजय राठौर जी, आप इस तरीके से अपनी मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं हमारी टीम के साथ, हम मीटिंग लेके डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन देंगे। दोबारा से किसी ने पूछा गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रोच, गाइज हम इसको बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, ये आपकी चॉइस है। ओके सर, इफ नईम जी पूछते हैं सिर्फ सर इफ अ कंपनी डायरेक्टर गेट्स रेडी फॉर मीटिंग देन व्हाट मोर इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड बिफोर मीटिंग? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नईम जी आपने। इसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा एक फॉर्मेट है और हमारे पास एक गूगल लिंक भी है, गूगल शीट्स का। सो उसको लिंक को हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उस लीड में आप सब हमें डिटेल्स भर के दे सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ जो हमें चाहिए होता है, बेसिकली उनकी वेबसाइट, उनकी फीस कितनी है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो हमें जानते हैं या नहीं, ओके उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जो हमें पहले जानने होते हैं। ओके सर, 2 लाख में क्या देंगे व्हाइट लेबलिंग में? बिल्कुल डेफिनेटली 2 लाख में देंगे, तो डिपेंड करेगा उनको कितने लाइसेंसेस चाहिए, कितने कोर्सेज चाहिए, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि किस प्राइस में हम उनको दे सकते हैं। ओके किसने पूछा डिफिकल्ट टू आस्क एवरेज फी ऑफ स्टूडेंट? मिस्टर मनप्रीत सिंह जी ने, नहीं नहीं डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। आप इजीली पूछ सकते हैं कि सर आपके बच्चों की एवरेज फीस क्या है, या फिर एमबीए की फीस कितनी है, बीबीए की फीस कितनी है, तो ये आप पूछ सकते हैं। और इवन तो आप नहीं पूछना चाहते, आजकल वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल होता है जो आप देख सकते हैं। फिर किसने कहा सर किसी होटल को अप्रोच कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर उसके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, आप होटल को अप्रोच कीजिए, हम उनकी टीम के लिए भी ट्रेनिंग करेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी, नो नो आई एम रियली सॉरी मिस्टर यंग एंटरप्रेन्योर, हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यस, हम उनको 2 से 3 ईएमआई का ऑप्शन दे सकते हैं अगर उनकी डील 5 लाख से ऊपर जाती है तो। फिर मिस मधु ने पूछा है कि इज द कोर्स कंटेंट इन इंग्लिश? नो 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 मैम, हिंदी इज आवर पावर, हम हिंदी में ही करते हैं और हिंदी में ही हमारा सारा कंटेंट अवेलेबल है। ओके उसके बाद आईटी सेक्टर में होता है, डेफिनेटली हर सेक्टर में होता है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम नहीं जा सकते। ओके इसके बाद से दिस कोर्स इन द इंग्लिश, मधु जी का आंसर मैं कर चुका हूँ। आई एम सॉरी मधु जी, आपको इतने बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ा। ओके स्टार्टिंग में किसी एक्सपर्ट का सपोर्ट मिल सकता है जिसके साथ रखकर हम सीख सकें? सर गाइस हमारी टीम पूरी एक्सपर्ट है, आप चिंता मत कीजिए। पिछले 3-3.5 साल से हमारी टीम इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और लास्ट 1.5-2 साल से हम लोग हाई टिकट सेल कर रहे हैं। तो आप हमारी किसी भी टीम के साथी का आप मदद ले सकते हैं, सब बहुत एक्सपर्ट है। रूपल मैम है, साकेत सर है, आप उनके साथ डायरेक्ट मीटिंग कराइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके उसके बाद महेंद्र जी पूछते हैं सर कॉलेज अगर पूछते कि किसका कैसे कोलैबोरेशन कर रहे हैं? डेफिनेटली मैंने जो आपको बताया 3 हमारे मंत्र जो हैं वो आप उनको बताइए, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके बेसिस पे हम उनको करते हैं। और बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया जैसे को ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, सपोर्ट, वो सब आपको पीपीटी में मिलेगा जिसको आप दोबारा लर्न कर पाएंगे। ओके सो कोशिश करते हैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर व्हाट्सएप नंबर दो प्लीज, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, किसको कहाँ चैट करूँ प्लीज रिप्लाई? ओके मिस्टर अभिषेक थोरत जी, आपको जो नंबर दिए गए हैं वो सारे व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रूपल मैम, साकेत सर को व्हाट्सएप करके मनी मेकर्स ग्रुप का आप लिंक मांग लें। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो ठीक है, तो आप लिंक मांग लीजिए, तो उस लिंक में आप जाकर अपना सपोर्ट ले सकते हैं। उस लिंक में हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं जिसमें आप जाके उस पर काम कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कई आईबीसीज के हमारे पास व्हाट्सएप आने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, आपकी एनर्जी, आपका फास्ट एक जो एक्शन लेने का नजरिया है, बहुत अच्छा लगा। किसने लिखा? मिस्टर लोकेश जैन ने, हेलो हाँ कस्टमर यूनिवर्सिटी, हमें क्या क्या डिटेल मीटिंग कर लिया अरेंज करनी पड़ेगी? गाइज वो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। ओके 10th क्लास के लिए अप्रोच कर सकते हैं गाइज, आप उनसे पूछिए जहाँ पे आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कर सकते हैं अगर वो एप्लीकेबल हैं, उनके पास इस तरीके के बच्चे आते हैं जो एटलीस्ट 5,000-6,000 पर एनम हमारे कोर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वन टाइम में, सो डेफिनेटली हम उनको दे सकते हैं। ओके यहाँ पे कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने हमसे अमाउंट के बारे में पूछा कि 2-2.5 लाख में हम क्या दे सकते हैं। गाइस ये टोटली डिपेंड करता है हम कितने लीड्स के लिए जा रहे हैं, कितने लाइसेंसेस के लिए जा रहे हैं, और कितने कोर्सेज वो हमसे सेलेक्ट करें, सब हम मीटिंग के बाद डिसाइड करते हैं। ओके किसने पूछा है? मिस्टर सत्यव्रत नायक जी ने, कॉलेज के किस पर्सन से बैठकर प्लेसमेंट मैनेजर और एचओडी? आप प्लेसमेंट मैनेजर और एचओडी किसी से भी बात कर सकते हैं, दोनों आपको बता देंगे कि अगर उनके पास अथॉरिटी है, एल्स नहीं होगी तो जिसके पास भी होगी। ओके सो गाइस आज के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
और अगर आप में से किसी के भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें, ओके, और ज्यादा से ज्यादा आप हमारी टीम के साथ रहें। सो लास्ट टाइम आप लोग मेरे को एक बार चैट करके बता दें कि आपने हमारी टीम के नंबर्स नोट कर लिए या नहीं। यस और नो आप लिख के एक बार बता दीजिए प्लीज, मुझे एक बार चैट में यस और नो लिख के बता दीजिए प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबकी एनर्जी देख के। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज संडे के दिन अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा हमारे आने वाले बिग सेलिंग प्रोडक्ट के लिए। दिवाली बोनैंजा आप सब अपने घर लेके जाएं, सब आप लर्न करें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।